बैंक निफ्टी मतलब कि मैं 37,100 का कॉल पहले ऐड करता हूँ। ये पुट है, किसी को भी पुट चाहे कॉल किसी को ऐड कर लिया, ऐड करने आ गया। अब ये 180 रुपये चल रहा है रेट, बराबर। अब ये मूवमेंट अप है डाउन है, मुझे नहीं पता क्या होगा नहीं होगा, यहाँ से मैं देख लिया अपना। मुझे सिंपल पहले इसको 180 रुपये को बाई करना है, बाई पर क्लिक करेगा, बराबर। यहाँ से समझो पहले आप। एक आपको तो हो गया नॉर्मल, इसका मतलब हो गया सिंपल वे में बाई करना, मतलब आज बाई किए, हम चाहें तो आज बेचे, आज बेचे या कल बेचे, मेरी मर्जी। MI इसका मतलब हो गया ये इंट्राडे, ठीक है। नॉर्मल मतलब क्या हो गया, डिलीवरी, मतलब आज बेचे या कल बेचे। CO ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, कवर ऑर्डर, मतलब स्टॉप लॉस के साथ काम कर रहे हैं। और ब्रैकेट ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, SL विथ टारगेट, ठीक है। दोनों काम कर लिए हम, कोई दिक्कत नहीं सर जी। तो नॉर्मल मोड में क्या बात करें, मतलब क्या हो गया हमारा, मेरी मर्जी कि भाई इसको कल तक हम होल्ड करेंगे। MIS नहीं भाई, मुझे आज के आज इसको निकाल देना है। कवर ऑर्डर, भाई मुझे ऐसा बाई करो कि बाई भी कर लूँ और साथ में मेरा स्टॉप लॉस भी लगा रहा है, कि बाद में इन फ्यूचर में कुछ होता है तो मेरा स्टॉप लॉस से ट्रिगर होकर मैं लॉस, लिमिटेड लॉस में काम हो जाएगा। ब्रैकेट ऑर्डर मतलब क्या हो गया, मैं स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों साथ काम करूँगा। तीनों पॉइंट्स में आपको आ गया। और एक होता है यहाँ AMO ऑर्डर, AMO आफ्टर मार्केट ऑर्डर। इसका मतलब क्या हो गया कि मार्केट अब बंद हो चुका है, मुझे कल के लिए ट्रेड करना है, तो मैं AMO पर टिक मार दूंगा और मैं अपना प्राइस डाल दूंगा। कल के डेट में अगर 180 का प्राइस, ब्रैकेट ऑर्डर, हाँ मतलब स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों, बास्केट नहीं बोलते हैं, ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। अब कल के डेट में 180 रुपये में मुझे मिलेगा तो ये मेरा ट्रिगर होगा, नहीं मिलेंगे तो नहीं ट्रिगर होगा। कंसेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझे तुमको, ठीक है। नॉर्मल हो गया, ये लिमिट, ये लिमिट का मतलब क्या होता है अभी देखते हैं हम लोग। सॉरी एक सेकेंड, हाँ ये लिमिट का मतलब क्या हुआ हमारा, लिमिट का मतलब हो गया मुझे इस ही प्राइस पे चाहिए, मतलब मैंने 180 रुपये यहाँ पर जो लिमिट प्राइस डाला हुआ है ना, इसी प्राइस पर मुझे परचेज करना है, तो लिमिट प्राइस, लिमिट लगा करके 180 का एंट्री करूँगा, लिमिट लगा कर 170 रुपये का एंट्री करूँगा, लिमिट लगा करके 120 रुपये का एंट्री करूँगा, मतलब 120 रुपये आएगा तो ही परचेज होगा, नहीं तो नहीं परचेज होगा। अपने आप अपने आप ही होगा ना, कि अब मुझे उस रेट में ही चाहिए, दैट्स इट। मार्केट कर दिए, इसका मतलब भाई जो रेट चल रहा है वो ले। तो वहाँ पर क्या होगा, इस समय वहाँ पर 180 में बायर है, 180 में बायर है, 180 समथिंग 50 पैसा में सेलर है, तो इस प्राइस से आपका ट्रिगर हो जाएगा, मतलब कि मार्केट में जो सेलर है उसे खरीद लिया मैंने पट दोबारा। लिमिट यानी मार्केट चालू है, मार्केट चालू नहीं, लिमिट दोनों मतलब एक ही हो गया। लिमिट का मतलब हो गया मुझे इसी प्राइस अचीव किया मार्केट ने तो ही एग्जीक्यूट होगा, बस और कुछ नहीं। अब यहाँ SL और SLM ये समझाता हूँ बाद में, जो भी समझा रहा आपको मैं। ये पर्सन आपको आ गया, दो पर्सन आपको आ गया, हटाओ, लिमिट आ गया। अभी ये तो अब इसमें यहाँ पर समझता हूँ मैं आपको, ये क्वांटिटी हो गया, मतलब मुझे 25 पीस खरीदने हैं मुझे, चूँकि बैंक निफ्टी में खरीद रहा हूँ मैं, तो बैंक निफ्टी का लॉट साइज फिक्स है। आपको 25 पीस खरीदने होंगे, 50 पीस खरीदने होंगे, 75 पीस, 100 पीस, लेकिन मल्टीपल ऑफ 25। द प्राइस यहाँ मुझे 180 में बाय करना है, तो 180 में ही, दैट्स माई लिमिट प्राइस। नॉर्मल मतलब क्या हो गया, आई विल होल्ड दिस स्टॉक्स इफ़ आई विल नॉट गेट टुडे प्रॉफिट। अगर नॉर्मल बोने बाय किए हैं, आज मुझे लॉस हो रहा है, तो मैं चाहूँ तो कल के टाइम के लिए भी होल्ड कर सकता। अगर यहाँ पर मैं नॉर्मल यहाँ पर लगाऊंगा मैं MIS, तो कुछ भी होगा, आज के आज 3:15 पर वो हमारा पोजीशन कट जाएगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो उससे मतलब नहीं है। क्लियर कंसेप्ट, ठीक है सर, समझ आ गया आपको। बैक करो आप यहाँ पर, तो ये हमारा चार्ट चल रहा है, अभी भी समझ लेते हैं हम लोग। हाँ, ये ओपन प्राइस हो गया आज का 274, और 274 में बैंक निफ्टी का जो 37,100 का जो कॉल था उसका ओपन प्राइस था। यही चीज़ कल के डेट में 285 पर क्लोज हुआ था। आज का ये मैक्सिमम हाई क्या था, 274 रुपीज़ मैक्सिमम आज का ये प्राइस गया हुआ है, ठीक है। और आज का लो 102 रुपीज़ था, मतलब 102 रुपये का लो और 274 रुपये का हाई, मतलब दोगुने पैसे हो चुके हैं। तो इतना इसमें फ्लैक्चुलेटी होता है, इसलिए बैंक निफ्टी को लोग कहते हैं भाई मुझसे ना होगा तुम। बैंक निफ्टी को क्या बोलते हैं, भाई तो हमसे ना हो पाएगा, हम तुमको बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो दोगुना पैसा करता भी है
और अच्छा से आधा पैसा, अरे ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक करोगे ना कि सीधे बिल्ला पार करके बाहर निकाल देगा तुमको बाजार से। इतना वॉल्यूम हो गया, मतलब खरीद बेच करो मिला करके जी। लॉट साइज क्या है 25 दिखाई पड़ रहा है आपको। ये मैक्सिमम जाएगा तो 788 का मैक्सिमम जाएगा, और लोअर जाएगा तो 0 पॉइंट पैसा मतलब 0 पैसा कर सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि बैंक निफ्टी एक वर्ड में जोड़ूँ तो बैंक निफ्टी में सीधे बोलता है बैंक निफ्टी में मेक यू 0, ठीक है। तो आपका पैसा 0 भी हो सकता है, या ध्यान रखना है। तो इसलिए बैंक निफ्टी में ट्रेड करने से पहले आपको रखना पड़ेगा क्या कि मेरा पैसा 0 भी होगा। डेप्थ में कर दिए तो आज का टोटल बाई, आज का टोटल सेल। ये ग्रीन का मतलब होता है कि खरीदार लोग हैं, रेड का मतलब हो गया ये बेचने वाले बंदे बैठे हुए हैं, और ये हमारा इस तरह से काम चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर कट समझ आपको आ रहा है। एक फ्यूचर हो गया अब यहाँ पर, ये फ्यूचर क्लिक किए तो ये फ्यूचर का आज का प्राइस चल रहा है। तो हाँ, तो बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन है वो किस पर डिपेंड करता है, फ्यूचर के ऊपर में, फ्यूचर मिस्टर। तो मूवमेंट उसका इस तरह चल रहा है। ऑप्शन का ये, अब यहाँ पर ये क्लिक करेंगे ऑप्शन, तो ये ऑप्शन का हमारा पूरा का पूरा किस ऑप्शन का क्या प्राइस चल रहा है, हम यहाँ से ये अभी 37,000 चल रहा था उसका, उससे के आसपास का ये बाय कॉल और पुट का यहाँ पर रेट चल रहा है, और उसमें वोलेटिलिटी चल रहा है। हम चाहें तो प्रॉफिट मार्ट के थ्रू सिंपल यहाँ पर क्लिक करके भी बाय कर सकते हैं। कितना सिंपल हो गया, सर्च कर रहे हैं मुझे अच्छा लगे कॉल चलेगा, सिंपल क्लिक किया बाय कर लिया, कोई दिक्कत? कुछ नहीं। अभी इधर इसका रीडिंग कैसे करते हैं? किसका रीडिंग? ये रीडिंग के लिए वो फिर एडवांस में हो गया ना, तो नेक्स्ट क्लास समझाऊंगा मैं। ये सिंपल में दिखा रहा हूँ कि रीडिंग वो चल रहा है ये। तो ऑन एन एवरेज में क्या चलना है ना, सिंपल वे में, कि अगर फ्यूचर जो जिस प्राइस के पास चल रहा है, अगर ये इन द मनी है या आउट ऑफ द मनी है, उसके अनुसार उसका फ्लेक्सिबिलिटी मूवमेंट होता है, जो कि बहुत सारे इसमें डायग्राम होते हैं, ये जिसमें आपके क्या क्या बोलते हैं आपको, ये एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी हो गया, ओपन इंटरेस्ट चेंज हो गया, ये सारे इसके ऊपर में डिपेंड करता है। जिसमें हाई क्या बोलते हैं, डिमांड और क्या बोलते हैं उसको, डिमांड और सप्लाई का चलता है इसमें। यहाँ इसमें बेसिकली रोल जो इम्पोर्टेंस होता है ना, वो ऑप्शन सेलर का होता है। वो दूर वाले ऑप्शन को जानबूझकर कम रखते हैं वो, ताकि लोग वहाँ पर वो 0 पैसा हो जाए, उनका पैसा पूरा का पूरा हाथ में आ जाए, ठीक है। तो जितना आप दूर जाओगे उतना आपको कम पैसा लगेगा। ये 25 रुपये रीच नहीं हुआ तो गया, पूरा का पूरा पैसा चला गया। तो इसलिए जो इस प्रॉफिट मार्ट में अगर आप ट्रेड करते हैं ना, तो ये जो आपको येलो कलर बना दिया गया ना, ये जानबूझ के बनाया गया है कि भाई ये वाला पैसा थोड़ा सेफ है, इस पर मूवमेंट अच्छा होगा, ठीक है। इसमें ओपन इंटरेस्ट अच्छा लोग इसमें अच्छे खासे लोग इसमें बैठे हुए हैं, ठीक है, खरीदने वाले बेचने वाले। तो आपका जो खरीदने और बेचने का जो होता है डिफरेंस ना, वो पैसा में होगा। दूर पर जाओगे तो किसी का बायर बैठा हुआ है 100 रुपये में और सेलर बैठा हुआ है 105 रुपये में, बीच में यहाँ पर आइएगा तो आपको क्या एकदम फ्रिक्शन दिखाएगा, इवन 50 पैसा में आपको आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि जितना नज़दीक का स्ट्राइक प्राइस का कॉल पुट को आप ट्रेड करें, उतना ही आपके लिए ही बेहतर। क्लियर कंसेप्ट? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आपको आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? वॉल्यूम दिखा रहे क्या उसका? हाँ, ये सब वॉल्यूम है। ये ओपन इंटरेस्ट का कितना मूवमेंट चेंज हो गया है, कितना इसमें ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, कितने लोग इसमें भी होल्डिंग किए हुए हैं, और इसका ये एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी कितना है, 3700 का ऑप्शन। हाँ, ये प्राइस चल रहा है। हाँ, ये प्राइस वॉल्यूम है। हाँ, ये इतना, ये सब पुट साइड में इतने प्राइस चल रहे हैं, और कॉल वाले इतने। हाँ, तो कॉल का प्राइस जो कल के रेट से गिरा हुआ है, माइनस दिखा पड़ रहा है। ये जो आपका है, ये कल के रेट से गिरा हुआ, कल का रेट का ये से आज माइनस में चल रहा है। तो इवन बैंक निफ्टी ग्रीन हो या लॉस हो, ये दोनों रेड ही हैं। क्यों? क्योंकि इनका एक टाइम डिके होता है, वो सब बात में समझाएगा अभी। टाइम डिके क्या होता है, वो क्या होता है, वो सब चीज़ मार्केट का में वो चीज़ में पढ़ना होता है। इसलिए ऑप्शन में जो लोग आते हैं ना, वो इन्वेस्टमेंट सोच के आते हैं। ऑप्शन कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो ट्रेडिंग है भाई। एंट्री करो, एग्जिट करने के लिए तैयार रहो। गिर गया, मैं कल बेचूंगा, भाई तुम मार्केट में नहीं रह पाओगे। आपके लिए मार्केट नहीं है, आपके लिए ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन का पहला फंडा यही है, जितना पैर पसार सकते हो उतने ही पैर पसारो। अगर मैं 100 रुपये में खरीदा है, मैं 120 का एक्सपेक्ट करता है ना, तो 80 में निकलना भी चाहिए, मुझे आना चाहिए। तो मेरा पैर कहाँ जा रहा है? एक पैर जा रहा है 120 की तरफ, दूसरा पैर पक्का होना चाहिए 80 रुपये की तरफ। और उसको फिर क्या होता है, वो लोग आप फिर फट गया ना फिर तो वैसे ही इसमें खेल है कि भाई
जुआ ना समझो, काम समझो। पैसे 20% आएंगे भी, जा भी सकते हैं, मानो या ना मानो, लेकिन मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे तो आप मार्केट के लिए नहीं बने हो, आप घर जाओ। आप घर ऑप्शन चेन दिखा रहे हैं ना वो तो। इस ऑप्शन चेन मतलब सर आप ऑप्शन को भी एज एन इंट्रा ट्रेड कर रहे हो? मैं ऑप्शन को इंट्राडे ही ट्रेड करता हूँ, मुझे मतलब ही नहीं होल्ड करने का। बैंक निफ्टी में यार काम करना है ना तो पहला फोकस रखना भैया इंट्राडे पर ही काम खत्म। कल का टेंशन कल देखेंगे, रात को कम से कम कंबल चांग सुत पाएंगे। 2000 रुपये अकाउंट में आए, आ गए, अल्लाह चले गए 2000 ही ना गए हमारे, बाकी 50,000 बचे तो है अकाउंट में मेरे पास ना। कि सब कंसल्ट के लिए कोई दिक्कत नहीं, कन्फ्यूजन कोई नहीं। तो बढ़िया से सिस्टम मैंने समझाया आपको। अब यहाँ पर देखते हैं बायर सेलर कैसे करते हैं हम लोग जो। तो यहाँ ऐड कर ली हमने, हम चलो कॉल को बाय करते हैं, कॉल के बारे में बराबर। अब हम कॉल को बाय करते हैं, कॉल को बाय पर क्लिक किया, ये समझ आपको आ गया। तो सिंपल बोर्ड में क्या हमने लगाया कि इस सिंपल बोर्ड में, सिंपल वे क्या है कि इस कॉल को इतने रुपए का कॉल खरीदने में मुझे 4,500 रुपये खर्च होंगे। दिस अमाउंट कैन बी जीरो, आप पहले ही एडवांस में जानना, कैन बी जीरो। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है कि जीरो नहीं होगा, यह जीरो होगा बराबर। तो जीरो भी हो सकता है अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं है तो बैंक निफ्टी का मतलब भाई स्टॉप लॉस, रिस्क को पहले ही माप लीजिए। और फिर इसमें एक और इसमें अच्छा वर्ड कहा गया है कि भाई ये घोड़ा है, जितना तेज चलता है ना उतना तेज गिरता भी है। तो कैसे घोड़ा जब रेस में चलते क्या होता है, अगर कहीं बीच में फटक गया तो पूरे मुँह भर गिरता है, पूरे अपने खुद भी गिरेगा और जो पीछे बैठा हो उसको भी गिराएगा। तो इसमें यही कंडीशन है भाई, रेस में दौड़ने के लिए आपको घोड़ा पर चढ़ो, जहाँ तक लिमिट है वहाँ तक पहुँचो और खुद जंप करके उतर जाओ। भाई तुमको अब तुम 50 जा रहा है 500 जा रहा है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो इसमें कभी भी टारगेट क्या होगा नहीं पता, स्टॉप लॉस क्या होगा आप खुद डिसाइड कर लो। बाकी पढ़ाई स्टडी है, बाकी मूवमेंट क्या होगा, कितना मूवमेंट होगा, क्या मूवमेंट है कब गिरा भी तो वो स्टॉप लॉस उतना। लेकिन पहला चीज़ क्या है आपका, तो पहला आपको क्या रखना है फोकस कि मुझे एक रिस्क को पहले मैनेज करना है। और दूसरा बात होता है कि ज़्यादा इसके ऊपर में लालच नहीं करते हैं। मेरे पैसे आज ही दोगुना हो जाएंगे, मैं दोगुना कर लिया बहुत खुश, फिर कल क्या करूँगा, तो कल दुगुना हो गए थे आज तिगुना करूँगा, तिगुना भी हो जाएगा। फिर कल क्या करोगे, अरे सर 2 दिन तो मैंने लगातार 2 दिन कर लिया, आज तो मैं हीरो बन गया, अब मैं 5 गुना करूँगा। उस दिन आपके पूरे के पूरे पैसे जीरो हो गए, आप मार्केट से बाहर। भाई डाटा पावर ना, नमस्कार, थैंक यू। आप ही क्या बोलोगे, शेयर मार्केट बेकार चीज़ है भाई, दूर रहो इससे, खुद का ग्रेड कंट्रोल करना है। ठीक है। तो आपके आसपास लोग क्यों बोलेंगे शेयर मार्केट खराब है, उनको पता नहीं है पहली बात। दूसरी बात वो चाहते नहीं पता करना, दूसरी बात, और वो अपने आप को समझते हैं कि भाई तुम तरक्की ना करो। बैंक निफ्टी एक दिन में पैसा को दोगुना कर सकती थी, ठीक है, देखा आपने, ये सिस्टम हो गया। चलिए कैसे किलो हो गया आप। अब लगाता हूँ मैं बाई और सेल करना के लिए, देख लीजिए सर मोटर तो चलिए। हाँ, बाई पर क्लिक किया मैंने, ये समझ को आगे सिंपल मोड में मैं नॉर्मल मोड में बाई कर दिया, कंप्लीट, हमारा रिएक्ट हो गया क्योंकि मार्केट क्लोज हो गया। अब मैं इसको स्टॉप लॉस लगाऊंगा, तो फिर यहाँ पर क्लिक किया, ध्यान देखिएगा आप, स्टॉप लॉस पर क्लिक किया, ये समझ आपको आ गया। इस नॉर्मल को हम लोग कर देंगे, क्योंकि नॉर्मल में मैं ही बाई किया था मैंने पहली बार, तो अब लिमिट को हम लोग कर देंगे SL या SLM, दोनों तुम्हारी मर्जी। हम SL को ही लेके चलते ज़्यादा विशेष। SL मतलब क्या होगा कि भाई मेरा स्टॉप लॉस कहाँ तक होगा, ये ट्रिगर प्राइस आपको यहाँ डालना है, और यहाँ ऑर्डर SL हो गया, ये आपका लिमिट प्राइस है। तो क्या करना है हमें, इस प्राइस के ऊपर में सॉरी हाँ, इस प्राइस के ऊपर में मेरा स्टॉप लॉस मुझे 150 पे लगाता हूँ अपना सीधे। मैं ट्रिगर क्या लगा दिया, 151 रुपये। क्यों बताओ, क्यों, इसलिए कि पहले 150 ना आएगा, पहले हमारा 151 रुपये है। तो 151 रुपये आ जाए या 150 आ जाए, मेरा माल बाहर निकल जाओ। क्रॉस करेगा तो बहुत रिस्की है, तो क्रॉस होने से पहले क्या है कि आपका 2 ऑप्शन खुला हुआ है, आप या तो इसमें प्रश्न में या इस प्रश्न निकल जाएगा मार्केट से। तो आपका रिस्क क्या हो गया, 30 पॉइंट फिक्स। ये भी कर सकते हो, नहीं आता है तो सिंपल वे में SL को आप SLM कर दो। भाई मेरा सिंपल एक बार में मुझे 150 में स्टॉप लगा दो सीधे, ये भी है, चला आपका दोनों सिस्टम है। तो SLM कर दिए तो अपने 150 को फिक्स कर दिया। लेकिन बहुत रेयर चांस में क्या हो, बहुत रेयरली होता है कि इसको ओवरलैप करता है, मतलब क्रॉस कर जाता है स्टॉप लॉस को भी,
तो उस केस से बचने के लिए हम सिंपल स्टॉप लॉस एल लगाते हैं इस तरह से। इसलिए एम यानी स्टॉप लॉस मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस। तो 151 रुपये में बायर होंगे तो निकल जाएंगे आपके माल। ओके, ठीक है, सिंपल वे में ला करके मैंने सबमिट कर दिया। इसको मैंने क्या किया, SL, हाँ SL 50, ट्रिगर प्राइस 151 रुपये, सेल कंप्लीट हो गया हमारा। और दाम हटाया तो अपना कट जाएगा। अब इसी को अब ये माल ऊपर जा रहा है हमारा, मतलब 180 मैंने परचेज किया था ना, अब 200 हो गया, तो क्या करना है हमें, तो फिर से जाएंगे हम वही इसी ऑर्डर के ऊपर। तो क्लोज तो ये हो गया ना, रिजेक्ट हो गया ना, तो यही ऑर्डर समझिए यहाँ पर होता है, यहाँ पर मॉडिफाई आपको ऑप्शन आता है। यहाँ पर क्या आता है आपको मॉडिफाई करने के लिए, तो वो ऐसा आता है आपके पास, वो देख लो आप, तो वो आपको इस तरह से आता है, मतलब वही चीज़ का आपका, हाँ ऐसा फिर आता है आपको। यहीं पर आपको लिमिट जो SL था ना, SL लगा हुआ था, इसी को आप क्लिक करके लिमिट कर दो। और भाई मुझे 200 आ रहे हैं, 200 लगा करके खटाक बाहर। फिर दोबारा देखिए, जब मैं स्टॉप लॉस लगा हुआ था ना, तो स्टॉप लॉस को अब मैं कन्वर्ट करता हूँ टारगेट के रूप में, क्योंकि मेरा जो प्रोडक्ट था वो 180 का माल अब 200 चल रहा है। तो अब वो जो SL हमारे पास, सॉरी जो SL यहाँ पर जो SL ये लगा हुआ था ना, लगा हुआ था जो प्राइस मैंने जो स्टार्टिंग में क्या था मेरा, ये 150 और 151 रुपये थे ना हमारे पास लगे हुए, जो इस समय बन के उस समय यहाँ होता। इसी को मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे और SL को हम क्लिक कर देंगे लिमिट, या फिर भाई जल्दी निकल, तो सिंपल में क्या है, जल्दी निकलना हमको है तो सीधे लिमिट को हम कर देंगे मार्केट। भाई फटाक तो निकल, जो प्राइस होगी उसमें। तो उस समय क्या रेट चल रहा था हमारा 200 रुपये, 200 निकल जाएगा बाहर। नहीं भाई 210 जाएगा तो लगा कर, नहीं 210 जाएगा तो आप लिमिट करके यहाँ पर 210 लगा करके छोड़ दो। अब 210 रुपये आएगा, ऑटोमेटिकली माल मेरा चला जाएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। तो क्या किया मैंने, पहले बाय किया, फिर स्टॉप लॉस लगाया, और जैसे उसको सिर्फ देखता रहा कि कैसे मेरा प्रॉफिट लॉस क्या हो रहा है, मार्केट कैसा मूवमेंट कर रहा है। मार्केट अच्छा मूवमेंट कर रहा है भाई, ऊपर जा रहा है। अब स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके हम सीधे उसको टारगेट में कन्वर्ट कर देंगे। इससे क्या फायदा हमको हुआ, मैं एक ट्रेड कर रहा हूँ सोच समझकर, रिस्क को कैपिटल करके, अपना मार्केट हो रहा है वैसे हाँ, भी कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं ट्रेड कर रहा हूँ प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट हमारा सेकेंडरी मैटर है, पहला मैटर क्या है, कैपिटल को जीरो से बचाना। क्या समझे, कैपिटल को जीरो होने बचाना, क्योंकि जीरो हो जाएगा। अब कुछ लोग क्या करेंगे, अब 150 हो गया, ओ बाप अब क्या करूँ मैं, ये भगवान 180 आज, भगवान 180 भगवान, मैं 180 निकाल दूंगा। वो भगवान को प्रार्थना करने लगते हैं, और फिर क्या होता है 150 का माल 130 रुपये हो गए, ये भगवान 152, फिर 100 रुपये हो गए। तो फिर क्या एक काम करता हूँ, मैं फिर से डलता हूँ, वो फिर से फंड खरीदेंगे, फिर 100 रुपये में 2 लोट और खरीद लेंगे। हाँ भगवान आप तो मेरा एवरेज हो गया, अब तो खुश। फिर क्या होगा, 80 रुपये हो जाएगा, भाई भगवान आप क्या होगा, भगवान है भगवान। और वो मार्केट से टाटा प्रणाम नमस्कार थैंक यू। शेयर मार्केट बेकार चीज है, सब लॉस करवाता है, खत्म है एकदम, कुछ नहीं है, इधर जीरो है, सब है, टेलीग्राम वाले खराब है, ये व्हाट्सएप वाले खराब है, वो एडवाइजर खराब है, वो खराब है। भाई तुम खराब हो, लालच बुरी वाला है। नहीं लालच बुरा तो ठीक है, लेकिन समझना भी आना चाहिए, समझना भी आना चाहिए। भाई अपना पॉकेट को संभाल के चलो, चादर उतने फैलाओ जितना तुम। इसलिए जब योग करते हैं, जब क्या बोलते हैं हम लोग, लेफ्ट राइट करते हैं ना, तो दोनों पैर को एक समान रखते हैं। इसीलिए क्या हो गया, मेरा स्टॉप लॉस और मेरा टारगेट पहले समान है। मैंने पहले फिक्स जितना पैर कर सकता है उतना ही। हाँ, तो मैंने अपने दोनों टांग को चीर दिया, कैसे चीरते हैं, तो भाई ये स्टॉप लॉस पैर हो गया लेफ्ट राइट, ये टारगेट वाला पैर हो गया। अब इससे बाहर जा रहा है तो भाई निकल ना, खत्म तो कर कहानी, क्या पकड़े हुए हो तुम। कैसे क्लियर हो गया, समझ आ गया। हाँ, तो ये आपका प्रॉफिट लॉस यहाँ पर जो कुछ भी होगा यहाँ पर शो करेगा आपको। या तो चाहें तो अगर लगता है कि नहीं भाई, जब बाय हो गया ना, तो बाय के बाद यहाँ पर आपको चलता रहेगा क्वांटिटी, यहाँ लिखेगा आपका क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी अपने बाय की हो, 100 पीस है 200 पीस है लिखता रहेगा। और ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है किस मोड में बाय किया है, तो नॉर्मल मोड में आपने नॉर्मल मोड में बाय किया है। तो जब सेल करोगे तो फिर नॉर्मल मोड में सेल करोगे। अब आप नहीं समझ, मुझे स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, मैं सिर्फ देखता रहूँगा। तो अब यहाँ देख सकते हो सिंपल वे में, यहाँ भी क्या है, चलता रहेगा मार्केट, यहीं पर क्वांटिटी लिखाएगा ना। अब यहीं पर आपको जब क्लिक करोगे तो ये लिखाएगा स्क्वायर ऑफ। ठीक है, ये एक तो देखो दूसरे का तरीका हो गया निकलने का मार्केट बाहर। तो यहाँ पर स्क्वायर ऑफ का मतलब हो गया कि भाई मैंने 100 पीस खरीदे हुए थे, 120 टका चल रहा है, मुझे निकलना है बाहर। मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाया, मैं इससे बाहर निकलने हैं। या तो आप स्टॉप लॉस लगा लोगे, एक ऑर्डर वो हो गया, और आप यहाँ से जब डबल मारो तो फिर 2 ऑर्डर हो जाएगा। नहीं भाई, मुझे यही ऑर्डर को स्टॉप लॉस नहीं लगाया, मैं सिर्फ देख रहा हूँ इसको। तो ये आपका M2M दिखा रहा है ना, ये प्रॉफिट लॉस दिखा रहा है आपका।
इसका मतलब कि आज 95 में खरीदा गया और 121 टका में बेचा गया है। सेम कॉल अपने क्लाइंट को दिए थे मॉर्निंग में, ठीक है, सेम कॉल हमने अपना मॉर्निंग में क्लाइंट को दिए थे 95 टका में, बाय कीजिए, 120 का टारगेट रहेगा, ठीक है। टाइमिंग देखो आप, हाँ टाइमिंग देखो, सॉरी, हाँ 9:15 में मेरा ये 9:14 मेरा स्क्रिप्ट का एंट्री करने का था, ये स्टॉप लॉस था, ये हीरो कॉल टारगेट भी, मतलब कि मैं स्टॉप लॉस नहीं दिया था, पहला बात, क्योंकि ठीक ठाक है। 120, सॉरी, हाँ 120 गया, टारगेट हो गया, बुक एंड शेयर प्रॉफिट पेज 130 हो गया। क्यों लगा उसको, जब पता हो टारगेट, ये तो कभी कभी होता है। अब कभी कभी मार्केट साफ साफ दिखता है कि ये ऊपर चलने वाला है, साफ दिखता है, उस केस में आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है, बराबर। तो उस केस में कभी कभी रिस्क लेना था, इसलिए मैं लगा था। क्यों लगा मैं इसको, जब पता है टारगेट, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट था, कुछ न्यूज़ था सब की है, और सबने पैसे बनाए, उसका भी है, सबने पैसे ही बनाए मेरे को, मतलब क्या बोलता है, जो कॉल दिया मैंने तो उसके ऊपर पैसे ही बनाए। यही आपको जो स्क्रीन दिखाया भैया आपको ना, ये स्क्रीनशॉट था आपका। एक क्लाइंट को 3000 रुपये प्रॉफिट बनाया है, एक क्लाइंट ने शायद ये 26 अभी आपको आपने देखा, एक ने इस तरह से बनाए थे ये, एक क्लाइंट ने 4300 बनाया प्रॉफिट, इसने एक ने 1106 रुपये बनाए हैं, ये भी 91 में, ये 97 में बाई किया और 120 में सेल किया है। सब 5 मिनट का ही काम खत्म हो गया, 15 मिनट में काम खत्म हो गया। ये आपने देखा, ऑलरेडी देखा आपने 2000 रुपये से, ठीक है। और फिर ये लास्ट में कुछ थोड़ा मैंने प्रैक्टिस किया उसका भी, ये भी मार्केट का ही सिस्टम है, ये टेक्निकल, ये थोड़ा एडवांस फॉर्मेट है कि कैसे एक्चुअल में बनता है। तो ये लेवल देखना, चार्ट देखना, ठीक है। ये बैंक निफ्टी देखा, कॉल देखा, ये कॉल में थे, इसमें 600 रुपये बने थे, 1 रुपये काम किया होता है, इसलिए कम बने हुए थे। क्लियर होकर समझ आ गया। चलो, तो और बताओ, हाँ यहाँ तक तो हो गया, एक मिनट।